नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एड्यूट ऐप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरू करें आज का सेशन। हमारी परंपरा को जारी रखते हुए 24 दिसंबर क्या अहमियत रखता है हमारी जिंदगी में। तो 24 दिसंबर जो है वो नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे है। ठीक है, तो कंज्यूमर राइट्स, हमारे राइट्स के लिए एक डे है जिसका नाम है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। मार्क होता है 24 दिसंबर को, राइट। कुछ कंफ्यूज हो रहे होंगे वर्ल्ड कंज्यूमर डे के साथ, वो मनाया जाता है 15 मार्च को। और नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 दिसंबर को, ठीक है, 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स, राइट। हर साल इस डे का, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे का एक थीम होता है इंडिया में। इस साल इसका थीम है tackling plastic pollution, right? So let's get started with the revision of the previous session. एक छोटा सा ग्लिम्स हमारा पिछले सेशन की तरफ। नालसा कॉन्स्टिट्यूट हुआ 1995 में on November 9th, right? So we discussed about that. We discussed about the 13 bills and the 13 bills which were introduced and the 13 which were passed, right? नीति आयोग ने अभी recently vernacular innovation program लॉन्च किया है एंड देन नेशनल ऑक्सीजन स्टूवर्डशिप प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। स्पाइसेस स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस 2021, इसके भी हमने जो फैक्ट्स थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, वो डिस्कस किए। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यू कैन गो अहेड एंड वॉच दैट। एंड ऑल दोज हु ऑलरेडी सॉ द वीडियो, गाइज अच्छा पॉइंट है, आपको थोड़ा सा उसके बारे में वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और थोड़ा सा रिवाइज कीजिए। हमने क्या पढ़ा था, आपको याद रहेगा एग्जाम टाइम पर, ठीक है। तो पिछली वीडियो का हमारा होमवर्क क्वेश्चन था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स विल बी अमेंडेड सब्जेक्ट टू इंक्रीज इन मिनिमम एज फॉर मैरिज फॉर वुमेन। तो ऑप्शंस वर इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट एंड स्पेशल मैरिज एक्ट। बोथ ए एंड बी आर नन ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर वुड बी बोथ ए एंड बी। क्यों? क्योंकि इन दोनों एक्ट्स के अंदर ही चेंज आएगा। तो अक्षय, आकृति कॉन्टिन्यूसली हमारी वीडियोस पर होमवर्क क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। दिनेश, नेहा, आपने इस बारी क्यों होमवर्क क्वेश्चन को आंसर करना मिस किया है, प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस बारी। तो इसके अंदर दोस्तों अक्षय ने जो आंसर दिया है, आंसर डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। तो समझ आता है कि उन्होंने आंसर क्यों दिया होगा, क्योंकि उनका कहना है कि इन सब एक्ट्स के अंदर भी चेंज आएगा। सो दैट इज नॉट रॉन्ग, बट द क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इस चीज को समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन ऑप्शंस में से किन किन में चेंज आएगा, ठीक है। और किसी ऑप्शन के बारे में बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि जो नीचे दिए हुए हैं फॉलोइंग एक्ट्स, उनमें से किस किस में चेंज आएगा। तो जब बोथ ए एंड बी में चेंज आ रहा है, सो द आंसर वुड बी ऑप्शन सी, राइट। सो आकृति, अक्षय, वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चंस में क्वेश्चन की डिमांड क्या है ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके साथ आपने ऑप्शन सी में यहाँ पे थर्ड एक एक्ट बताया है, मुस्लिम पर्सनल लॉ एंड शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937। तो इसके साथ मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पर, हमेशा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को ही रेफर कीजिए अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए टू गेट योर फैक्ट्स राइट, ठीक है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को अगर हम गलत प्रूफ कर भी दे किसी तरीके से, पहली बात तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है तो उसको गलत प्रूफ करने के लिए कहीं और से लाना पड़ेगा डेटा। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है वो हमारा एक वन एंड ओनली सोर्स होना चाहिए फॉर योर फैक्ट्स को ठीक रखने के लिए। तो यहाँ पे लिंक मेंशन्ड है जहाँ पे कि बिल की ओरिजिनल वर्डिंग्स जो हैं वो मेंशन्ड हैं। तो वो ये कहती हैं कि इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, द पारसी मैरिज डाइवोर्स एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट, द फॉरेन मैरिज एक्ट, इन्हीं 7 बिल्स के 7 एक्ट्स के अंदर अमेंडमेंट आएगी सब्जेक्ट टू पासिंग ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। पहले तो ये क्या कहता है यही पता होना चाहिए। तो वो क्या है कि मेन या बॉयज की एज जो है वो भी 21 है फॉर मैरिज, राइट। तो वुमेन की भी एज 18 से बढ़ाकर 21 कर देनी चाहिए। तो ये है हमारा द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्लियर है। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करें। धौला सिद्ध हाइडल पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ओवर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। ऑप्शंस हैं सतलुज, ब्यास, चेनाब या रवि। तो दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है। दिनेश, नेहा, कम ऑन, गिव मी द राइट आंसर। आकृति एंड अक्षय, यू ऑल आर डूइंग वेल, तो आप भी आंसर दीजिएगा। सतलुज, ब्यास, चेनाब या रावी, इनमें से किस पर धौला सिद्ध हाइडल पावर प्रोजेक्ट बन रहा है? अगर सही जवाब देंगे तो +2 मार्क्स देने खुद को, रॉन्ग आंसर के लिए -0.66। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 इट इज ब्यास रिवर, राइट। सॉरी फॉर दिस, इट इज ऑप्शन बी, दैट इज ब्यास रिवर। तो डिस्कस करते हैं थोड़ा।
द प्रोजेक्ट विल बी कंस्ट्रक्टेड ऑन ब्यास रिवर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी विल बी लेइंग इट्स फाउंडेशन स्टोन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 66 मेगावाट का हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। सतलुज रिवर, ब्यास रिवर की जो हम कहेंगे कि जो फ्लोइंग एनर्जी होती है, ठीक है, हाइड्रल एनर्जी है, उसी से ये हार्नेस करेगा हमारी एनर्जी को, राइट। अब इसमें कंफ्यूजिंग पार्ट कहां पे आता है, कोई अगर न्यूज को ऊपर से पढ़ेगा वो क्या करेगा, एग्जीक्यूटिंग एजेंसी सतलुज जल विद्युत विकास निगम लिमिटेड। अच्छा, सतलुज रिवर पे बन रहा है, नहीं जी, सतलुज एजेंसी जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है इस प्रोजेक्ट की वो है सतलुज जल विद्युत विकास निगम लिमिटेड, बट द रिवर ऑन विच दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इट इज ब्यास रिवर, राइट। तो चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द लार्जेस्ट नोन मास नेस्टिंग साइट फॉर द ऑलिव राइडली टर्टल्स इन द वर्ल्ड। तो इसमें एक जो वर्ड है ना यहाँ पे लार्जेस्ट नोन, इसका थोड़ा सा मतलब एग्जाम या हम कहेंगे अटेम्प्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट मतलब ये है कि हमारे लिए हमें जो पता है उसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ी कौन सी साइट है ऑलिव राइडली टर्टल्स की फॉर देयर नेस्टिंग। द ऑप्शंस आर कोस्ट ऑफ ओडिशा, कोस्ट ऑफ मेक्सिको, कोस्ट ऑफ कोस्टा रिका या फिर नन ऑफ द अबव। तो बिल्कुल सही जवाब है कोस्ट ऑफ ओडिशा, ठीक है। तो न्यूज ये है कि ऑलिव राइडली टर्टल्स को टैग किया गया है एट द कोस्ट ऑफ ओडिशा। कोस्ट ऑफ ओडिशा दुनिया की सबसे बड़ी इट इज द लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट फॉर ऑलिव राइडली टर्टल्स, ठीक है। ऑलिव राइडली टर्टल्स याद रखेंगे। इनकी 3 मास नेस्टिंग साइट जो हैं, घरिमाता, देवी रिवर माउथ एंड ऋषिकुल्या ओडिशा के अंदर, वहां पर हमने अभी एक मास टैगिंग मिशन किया है, ठीक है। तो टैगिंग का मतलब क्या होता है कि एक टर्टल के ऊपर एक टैग, एक मेटल का छोटा सा पार्ट लगा दिया जिसके ऊपर उसका एक स्पेशल नंबर, ईमेल आईडी एंड एक फोन नंबर, ईमेल आईडी फोन नंबर हमारा, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का जो कि टैगिंग करेंगे तो उनका वहां पे ईमेल आईडी फोन नंबर दे दिया गया है। तो अब होगा क्या, ये जब टर्टल्स माइग्रेट करेंगे किसी पर्टिकुलर रीजन में जाएंगे जहां पे कि और कोई एजेंसी या फिर कोई और लोग वहां पे होंगे, तो वो जब टैग देखेंगे वो हमें अपडेट कर देंगे फॉर देयर माइग्रेशन पाथ कि ये वाला टर्टल आपने यहाँ पे टैग किया था या किया होगा, हमें वो इस डेट को यहाँ पर मिला है। तो उससे होगा क्या, हमें एक माइग्रेशन पाथ पता चलेगा टर्टल्स का, ठीक है। तो द कोस्ट ऑफ ओडिशा इन इंडिया इज द लार्जेस्ट मास नेस्टिंग साइट फॉर ऑलिव राइडली टर्टल्स, फॉलोड बाय कोस्ट ऑफ मेक्सिको एंड कोस्ट ऑफ कोस्टा रिका, ठीक है। तो ये फैक्ट है, याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली न्यूज, अ सिग्मा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अ सिग्मा क्या है, आरबीआई की टोकनाइजेशन टेक्नोलॉजी, अ बॉडी टू कर्ब कम्युनल वायलेंस, इंडियन आर्मी कम्युनिकेशन सिस्टम या इसरो स्पेस प्रोजेक्ट। तो इनमें से क्या है अ सिग्मा। सिग्मा एक वर्ड है न्यूज में, इट इज अ टर्म इन न्यूज। ये क्या है, सो द राइट आंसर इज इट इज इंडियन आर्मीज न्यू कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है कंटेम्परेरी मतलब मॉडर्न, ठीक है। कंटेम्परेरी डांस बोलते हैं ना, मॉडर्न डांस, ठीक है। मैसेजिंग एप्लीकेशन नेम्ड अ सिग्मा, आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन। तो यहां पर जो ये वर्ड है इंडिजिनस, इसका मतलब है कि ये यहीं पर डेवलप, इंडिया में ही डेवलप हुआ है, ठीक है। वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, डेवलप्ड एंटायरली इन हाउस बाय द टीम ऑफिसर्स ऑफ कॉर्प्स ऑफ सिग्नल ऑफ द आर्मी, राइट। तो ये किसको रिप्लेस करेगा, अभी करंटली आर्मी का इंटरनल नेटवर्क जो कि है आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क मैसेजिंग एप्लीकेशन, ये रिप्लेस हो जाएगी असिग्मा से, ठीक है। तो ये याद रखेंगे पॉइंट को। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गुड गवर्नेंस डे इज मार्क्ड इन इंडिया ऑन 25th December. 25th December is the birth anniversary of India's former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. थीम फॉर गुड गवर्नेंस वीक इज गांव चलो आंदोलन। तो जो लोग इस वीडियो को रोज रेगुलरली देख रहे हैं, इसको प्लीज आंसर करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। तो ऑप्शंस क्या है आपके पास, मार्क द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 1 and 2 आर करेक्ट। गुड गवर्नेंस डे इज मार्क्ड ऑन 25th December. 25th December is the birth anniversary of India's former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. 1, 2 and 3 आर करेक्ट। तो पहले दो तो ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि थीम गांव चलो आंदोलन है। तीसरा ऑप्शन 1 and 3 मतलब ये या ये दोनों ठीक है, ये गलत है। एंड ऑप्शन डी इज 2 and 3 आर करेक्ट, मतलब फर्स्ट लाइन इज रॉन्ग, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन ए, ठीक है।
तो ये दो स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं। थर्ड स्टेटमेंट, गांव चलो आंदोलन, जी ये मेधा पटकार का एक आंदोलन है। तो द थीम फॉर गुड गवर्नेंस वीक इज प्रशासन गांव की ओर। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस वीक मार्क किया गया है 20 से लेकर 25 दिसंबर को। ठीक है, इसका जो थीम है वो है प्रशासन गांव की ओर। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका बर्थ एनिवर्सरी होती है 25 दिसंबर को। ठीक है, तो उसको हम मनाते हैं एज गुड गवर्नेंस डे। तो याद रखेंगे गुड गवर्नेंस वीक 20 to 25 दिसंबर जो मार्क किया गया है उसका थीम है प्रशासन गांव की ओर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का फोर्थ क्वेश्चन। कमिंग अप टू होमवर्क क्वेश्चन फॉर द डे, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आरबीआई's कार्ड टोकनाइजेशन मेथड? इट रेफर्स टू द रिप्लेसमेंट ऑफ एक्चुअल कार्ड्स विद अ यूनिक कोड। इट अलाउज ई-कॉमर्स वेबसाइट्स कंपनीज, ठीक है, to save your card details. RuPay cards are excluded from tokenization. The deadline for card tokenization is 1st January 2022. तो इनमें से आपने क्या बताना है, कौन सी स्टेटमेंट सही है? ठीक है, तो ये रहेगा आपका होमवर्क क्वेश्चन। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मेल कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में नीचे ड्रॉप कीजिए अपनी क्वेरीज को, हम आंसर करेंगे उनको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरा नाम है दिवांशु गुप्ता, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।